नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति खरीदने पर थोड़ा अलग नजरिए से। जी। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है। जानकारी ये बताती है कि ये आपके जीवन से जुड़ा है, गहराई से। हाँ, बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष तो यही कहता है कि सही समय पर ली गई भूमि ही सुख और स्थिरता देती है। अच्छा, इसी को आत्मिक विस्तार भी कहा गया है। तो हमारी आज की चर्चा इसी पर है कि अगस्त 2025 में पंचांग और ग्रहों के हिसाब से संपत्ति खरीदने के लिए कौन से दिन अच्छे हैं। जी, और किन दिनों से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें एस्ट्रोलाइट वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से मिली है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन खास तारीखों, इन मुहूर्तों का क्या महत्व है और क्यों कुछ समय बेहतर माने जाते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार समय का बहुत बहुत महत्व है। पंचांग मतलब? तिथि, वार, नक्षत्र, ये सब। हाँ, पंचांग यानी 5 अंग। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसी से शुभ अशुभ समय का पता चलता है। ठीक है। जैसा कहा भी गया है, जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब वो भूमि शुभ समय में प्राप्त की गई हो। अच्छा, तो ये नक्षत्र क्या होते हैं, संक्षेप में अगर बताएं। देखिए, नक्षत्र मतलब आकाश में चंद्रमा की विशेष स्थितियां। वैदिक ज्योतिष मानता है कि ये स्थितियां हमारी ऊर्जा पर, हमारे जीवन पर असर डालती है। हर नक्षत्र की अपनी एक खासियत होती है। समझ गया। तो अगस्त 2025 के लिए कौन से शुभ मुहूर्त सामने आ रहे हैं? जी, पहला मुहूर्त है 1 अगस्त शुक्रवार को। ये समय है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त हो तो बहुत सुबह होता है। हाँ, सुबह 3:40 से शुरू होकर ये मुहूर्त अगले दिन यानी 2 अगस्त सुबह 5:43 तक रहेगा। अच्छा। इस समय विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र को उद्देश्य और दृढ़ निश्चय से जोड़ा जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बहुत उत्तम माना गया है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का तो वैसे भी खास महत्व है। और इसके बाद? इसके बाद है 7 अगस्त गुरुवार का दिन। गुरुवार। हाँ जी, सुबह 5:46 से दोपहर 2:01 तक का समय है। इस दौरान पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। जी, इसे खासकर रहने के लिए घर या जमीन मतलब कि आवासीय संपत्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, रहने के लिए, घर के लिए। फिर अगला मौका कब है? अगला अच्छा समय है 14 अगस्त। ये भी गुरुवार है। सुबह 5:50 से 9:06 तक। सुबह का ही समय है ये भी। हाँ, इस समय रेवती नक्षत्र है। पंचांग के अनुसार रेवती नक्षत्र पोषण और सुरक्षा देने वाला माना जाता है। पोषण और सुरक्षा। जी, जो संपत्ति में स्थिरता और परिवार में शांति लाने में मदद कर सकता यह है। बहुत अच्छी बात है। और कोई खास दिन? है 21 अगस्त। ये भी गुरुवार है। इसका मुहूर्त थोड़ा अलग है। ये मध्य रात्रि 12:08 से शुरू होगा। आधी रात से? हाँ, और 22 अगस्त सुबह 5:54 तक चलेगा। इस समय अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र। हाँ, इसकी ऊर्जा थोड़ी तीव्र मानी जाती है, लेकिन भूमि की सुरक्षा के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी छिपी हुई दिक्कत से बचाने के लिए। दिलचस्प। और 22 अगस्त का भी आपने जिक्र किया था? हाँ, 22 अगस्त शुक्रवार का मुहूर्त वो 23 अगस्त सुबह 5:55 तक है। इसमें पहले अश्लेषा और फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अच्छा। खास बात यह है कि ये अमावस्या का समय भी है। अमावस्या। जी, मान्यता है कि ये समय भूमि से जुड़े किसी पुराने दोष या विवाद से बचाने में सहायक हो सकता है। और महीने के आखिर में कोई मुहूर्त है? हाँ, महीने का आखिरी शुभ मुहूर्त है 29 अगस्त शुक्रवार को। शुक्रवार। जी, सुबह 11:38 से 30 अगस्त सुबह 5:58 तक। विशाखा नक्षत्र फिर से है। विशाखा नक्षत्र। जी, सप्तमी तिथि और विशाखा नक्षत्र का ये जो मेल है, इसे लंबे समय के निवेश या सरकारी कामों से जुड़ी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अनुकूल माना गया है। तो ये तो हुए अच्छे मौके जब प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। पर क्या ऐसे भी दिन हैं जब मतलब रुकना बेहतर है? बिल्कुल, जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में कई ऐसे दिन हैं जिनसे बचना चाहिए। कौन कौन से दिन है वो? तारीखें हैं 2 से 6 अगस्त, फिर 8 से 13 अगस्त, उसके बाद 15 से 20 अगस्त, फिर 23 से 28 अगस्त और महीने के आखिर में 30 और 31 अगस्त। काफी दिन है ये तो। हाँ, और इनसे बचने का कारण क्या बताया गया है? कारण यह है कि इन दिनों में या तो नक्षत्र प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ठीक नहीं माने जाते, अच्छा। या फिर ग्रहों का मेल, ग्रहों की दृष्टि ऐसी होती है जो पंचांग के अनुसार संतुलन बिगाड़ सकती है, रुकावटें पैदा कर सकती है। ये समझना वाकई काफी रोचक है कि समय का चुनाव कितना अहम माना गया है। जी, एक बात जो सामने आई वो ये कि संपत्ति वही फल देती है जो शुभ समय में ग्रहों के अनुरूप ली जाए। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब गलत समय पर लिया फैसला भारी पड़ सकता है। हाँ,
जानकारी तो यही इशारा करती है। कहा गया है कि गलत समय पर ली गई वही जमीन बाद में पीड़ा का कारण बन सकती है। पीड़ा? हाँ, मुकदमे, अशांति, इस तरह की चीजें। इसीलिए पंचांग को एक मित्र, एक मार्गदर्शक की तरह बताया गया है। पंचांग ही आपका सबसे बड़ा मित्र है? जी, ये दिखाता है कि कैसे ये ब्रह्मांडीय समय और हमारी जिंदगी की बड़ी घटनाएं, खासकर प्रॉपर्टी जैसी चीजें, इनके बीच एक गहरा संबंध देखा गया है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि इस वैदिक नजरिए से प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय सिर्फ हमारी सुविधा का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले सुख, शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी माना गया है, अनिवार्य है। बिल्कुल। पंचांग को एक महत्वपूर्ण गाइड की तरह पेश किया गया है और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना? हाँ, सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए भी ये विचारणीय हो सकता है कि अगर संपत्ति के लिए सही समय इतना महत्वपूर्ण है, तो जीवन के दूसरे बड़े फैसलों पर, जैसे शादी या कोई नया काम शुरू करना या कोई और बड़ा निवेश, उन पर शुभ समय की ये वैदिक सोच कितना असर डाल सकती है। हाँ, और उसके क्या मायने हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।